बच्चे किससे सीखते हैं? बच्चे हमें से ही सीखते हैं। हम जैसा करेंगे बच्चे भी वैसा ही करेंगे। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। हम जैसा व्यवहार करेंगे बच्चा वैसा व्यवहार करता है। हम जैसा काम करेंगे बच्चे वैसा काम करते हैं। लेकिन माँ गार्जियन को ज़्यादातर समझ में नहीं आती, वो अपने ही ढंग में जिए पड़े रहते हैं। कुछ चीज़ें हम समझाते हैं, बच्चों से अपेक्षाएँ करते हैं, बेटा ये करो, वो करो। नहीं, उनको समझाने से पहले हमें खुद भी समझना पड़ता है उस बात को कि हम जैसा करेंगे बच्चे भी वैसा ही करेंगे। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, बिटिया रानी पहले ही उठ गई थी और मैं बात कर रही थी उसके पोछा लगाने पे। क्योंकि सुबह-सुबह उठना, अपने काम को ब्रश वगैरह करना, पानी पीना, फिर इस तरीके से झाड़ू पोछा करना, अपने रूम की सफाई की, फिर टीवी वाले रूम की सफाई कर रही है। जिसमें ये भाई-बहन टीवी देखते हैं, बाकी और वहाँ पे कोई नहीं देखता, ना मैं जाती हूँ, ना पापा जी जाते हैं, ना हस्बैंड जाते हैं, कोई नहीं जाता। जैसा कि सभी लोग जानते हो आजकल मोबाइल का सिस्टम है, तो मोबाइल में सभी लोग लगे रहते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है कि मेरे रूम में जो टीवी लगी हुई है, उसमें हम लोग कनेक्ट करके मोबाइल से ही, वहाँ पे सेटअप बॉक्स वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे कनेक्ट करके मैं देख लेती हूँ। अब रही बात ससुर जी को, तो बरामदे में टीवी है, तो वो लेटे-लेटे वहीं पे देखते हैं। तो चलो, यहाँ पे टीवी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है बच्चों की सीखने की। तो जैसा हम करेंगे बच्चा बच्चा वैसे भी सीखेगा। तो सुबह उठना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, चाय नाश्ता सबको देना, तो ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे, हम गृहिणियाँ, तो हमारी जो बच्चियाँ हैं वही सीखेंगी। तो आज बिटिया रानी उठी, उठने के बाद अपना ब्रश और जो भी उसे करना था करके अपना रूम सेट की, रूम सेट करने के बाद अपना पोछा वगैरह वहाँ पे लगाई, फिर आ गई रूम टीवी वाले रूम में वहाँ पे लगाई। उसको देख के मेरे अंदर भी जज़्बा आया, मैंने कहा जब भाई मेन मेन रूम बिटिया रानी साफ कर रही हैं जहाँ पे ये लोग फैलाएं, तो क्यों हम भी पीछे रहें, चलो हम भी साथ देते हैं। तो मैं भी लग गई आज अपने रूम की डीप क्लीनिंग करने में। तो सबसे पहले तो यहाँ का जो चद्दर है उसे मैंने चेंज किया, काफ़ी दिन हो गया था, हफ्ते भर हो गया था और ज़्यादातर रूम में लेटना बैठना हो नहीं रहा है, पतिदेव बाहर ही लेट रहे हैं, हमारा उठना बैठना भी बाहर, तो ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। और जब भी चद्दर बिछाती हूँ तो चारों कोने पे इस तरीके से गट्ठी लगा देती हूँ, जिससे मेरा जो बेडशीट है फिसलता नहीं है। अगर आपका भी बेडशीट छोटा है या बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, अगर छोटा है तो पक्का ही गट्ठी लगा के फिर इस तरीके से बेडशीट को सेट करना, आपकी बेडशीट जो है खिसकेगी नहीं। जितना भी गंदा कपड़ा निकला था बेडशीट वगैरह वो मैं ले आकर मशीन में डाल दे रही हूँ, क्योंकि लगे हाथों ये काम भी होता रहे, वहाँ पे बिस्तर भी धुलता रहे, झाड़ू पोछा भी होता रहे। जैसा कि मरपक का टाइम चल रहा है इस टाइम पे, और अब जो पितृ विसर्जन वाला कार्यक्रम होगा वो होगा, मतलब त्योहार जो मनाते हैं हम लोग अपने पितरों के लिए, तो उस टाइम पे घर की साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। किचन की क्लीनिंग, बाहर की क्लीनिंग, रूम की क्लीनिंग, बिस्तर वगैरह, और खाना वाना जब हम बनाते हैं तो अच्छी तरीके से उसकी क्लीनिंग मतलब करके तभी बनाते हैं। तो इसी बहाने जब बिटिया लगी ना, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, छुट्टी का दिन भी था, वो घर पे थी, तो फिर लग गए माँ बेटी पूरे घर की डीप क्लीनिंग करने में। तो उसके दोनों रूम की सफाई हो चुकी थी और मुझे सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो है मेरा बेडरूम क्योंकि ये रूम ऐसा है, सार्वजनिक रूम है हम लोगों का, मतलब बच्चों का, मेरा, हस्बैंड का। तो छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं यार इतनी बिखर जाती हैं यहाँ पे, इतनी बिखर जाती हैं, मुझे समझ नहीं आता कि दुनिया भर का सामान मेरे कमरे में ही रहता है या ऐसे किसी और का कमरा होता है। मतलब कोई भी चीज़ खाली नहीं रहता। सिंगारदानी का जो थोड़ा-सा स्पेस देख रहे हो आप लोग शीशे के बगल में, वहाँ ले अगर ग्लास, लोटा, कप या कोई भी चीज़, मतलब जो भी जहाँ पे जगह मिलता है, मुझे ऐसा लगता है सब कुछ जो जहाँ जैसा रखा जाता है वैसे रखा जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो जो हमारा वॉशिंग मशीन है उसके ऊपर भी अगर कोई पी रहा है पानी तो वहाँ ग्लास रख देगा। पता नहीं यार घरों में कैसे होता है कि लोग मतलब टेबल रखा है तो वो खाली रहता है। मेरे घर में टेबल भी है तो वहाँ ले आकर एक खो, तो ना सही कुछ हो ना सही तो एक कटोरी रख देंगे, ग्लास रख देंगे, नमक की डिबिया रख देंगे, कुछ ना कुछ तो रख ही देंगे। तो फिलहाल यार हम औरतों को यही तो करना होता है ना, इसीलिए तो हमें समय पे उठना होता है ना कि हम अपनी चीज़ों को सही से मैनेज कर पाएँ, सही से रख पाएँ, जो वो लोग तावल इधर-उधर फेंके हैं उससे सरिया पाएँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो मुझे अपने रूम में लगता है, तो सारी चीज़ें तो मैंने सही कर दी। अब लगे हाथ पॉट को भी भाई साफ़ करना है,
क्योंकि जब हमारे कमरे की सुंदरता यही बढ़ा रहा है, तो थोड़ा-सा इसको भी तो सुंदर करना बनता है ना। इसको मैंने सही कर दिया। एक पॉट मेरा खाली है। मैं जब भी मतलब रियल में तो उतना ध्यान नहीं जाता, जब मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ, वीडियोज़ में देखने लगती हूँ, तब मुझे लगता है यार मेरा एक पॉट खाली है। एक दिन पतिदेव ना वीडियो देख रहे थे, बोल रहे थे, अरे एक पॉट तो खाली है। मैंने कहा हाँ यार, वो जो है ना, उसमें मैंने रियल मनी प्लांट रखा था, उसकी जो बेल थी वो गल गई, तो फिर तब से मैंने रखा ही नहीं। तो मैं सोच रही हूँ उसमें कुछ अलग सा मैं खोज रही थी, क्योंकि ग्रीन ग्रीन दीवार है, ग्रीन कलर का पौधा तो अच्छा नहीं लग रहा है उतना, तो मैं पिंक कलर का कुछ खोज रही हूँ कि कोई अच्छा सा मतलब फ्लावर मिल जाए। चलो जल्दी ही खोजेंगे उसे पॉट में लगाने के लिए। और यहाँ पे स्प्रे कर करके मैं अपने श्रृंगारदान को, अपने ड्रेसिंग को अच्छे से चमका रही हूँ कि मेरी स्पष्ट शक्ल मुझे दिख सके। क्योंकि भाई साहब क्या करते हैं बच्चे, आते हैं हाथ से खोलेंगे, कोई भी हाथ अपने हाथ का जो छाप होता है उस पे छोड़ते हैं, फिंगरप्रिंट देते हैं। तो भाई बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। एक बात बताऊँ, इस बार मतलब इतना बड़ा मेरा बेटा हो गया है, आप छोटे बच्चे करे तो करे, बोर्ड पे जाके साइन कराया है। अब उसको सब साफ करने में मतलब कितना टाइम लगेगा, मतलब छुड़ाते छुड़ाते काफ़ी टाइम मुझे लग गया। अभी भी छूटा नहीं, स्प्रे करके मैं लग गई दूसरी तरफ की क्लीनिंग करने में। और यहाँ भी काफ़ी गंदगी हो रखी है, देखो वैसे गंदगी नहीं होती, पता नहीं कहाँ से यार काला काला सा जमने लगता है। जबकि अक्सर ही होता है कि मैं जब रूम की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो ये सारी चीज़ों को रगड़ रगड़ के पोंछती हूँ, ताकि मेरा रूम जो है क्लीन रहे। अच्छा, एक चीज़ की तारीफ़ मुझे मिलती है कि आपकी शादी को 18-19 साल हो गए, लेकिन आपका जो सामान है, ड्रेसिंग, बेड, अलमारी, ये सब कुछ मतलब इतना पुराना नहीं लगता, चमकता रहता है। तो बात यही है, थोड़ी-थोड़ी सी जो सफाई है वो करते रहोगे, सब कुछ अच्छे से। अब ऐसा नहीं कि 19 साल शादी हो गए तो भैया ले आओ, कुर्सी भी यहीं रख लो, ये भी रख लो, वो भी रख लो, ये फैला दो, वो नहीं। जैसे कमरा होना चाहिए वैसे होना चाहिए। देखो मेरा घर नया नहीं है, पुराना ही है, पुराने ढंग का ही है। ऐसा नहीं है कि उसमें ऊपर जो है सब कुछ अच्छे से डिजाइनिंग की गई हो या लकड़ी का अलग से बना। देख रहे हो आप लोग, पुराना दरवाज़ा, पुराना सब कुछ है। लेकिन इस पुराने को ही नए ढंग से हम रख सकते हैं। और कोई ऐसा ना कहे कि हाँ यार, मेरे घर में जब एंटर कोई करता है, मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ, बाहर से जैसे पुरानी दीवारें हैं, आप लोगों को अक्सर ही बाहर का सीन मैंने दिखाया है, तो वहाँ से जब एंटर करेंगे, अंदर आएँगे, कहेंगे लगता नहीं है, मतलब इस तरीके से आपने इस घर को सजा रखा है ना, कि लगता नहीं कितनी मतलब पुराना घर है। ऐसे घर तो अब लोग तुड़वा-तुड़वा के बनवाने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है, अभी ये घर मेरा रहने लायक है। कलर वगैरह भी हम लोगों ने किया। देखो बाहर भी मैंने प्लांट रखा हुआ है। अपने तरीके से अपने घर को सजाएँ, दीवारें सजाने से मतलब नहीं है। और थोड़ा-सा जिस टाइप का घर है उसी टाइप से सजाएँ। अब ये नहीं है भाई इसमें मैं कुछ अलग से कर दूँगी तो वो हँसने वाला पात्र हो जाएगा। लेकिन जो जैसा है मैं उस ढंग से सजाने की कोशिश। हाँ, यहाँ टीवी के बगल मुझे कुछ लगाना है अभी, क्योंकि ये 6-7 महीने हो गए इस टीवी को लगवाए, अभी तक इसका कोई भी मतलब मैंने आस-पास इसके कोई भी सजावटी नहीं की है। और इस टीवी का उतना यूज़ भी नहीं आता, जैसा कि मैंने बताया, इसमें सिर्फ़ मोबाइल से मैंने कनेक्ट कर कर के जो भी देखना होता है देख लेते हैं, उसके बाद वो वैसा ही पड़ा है। बिटिया रानी भी यहाँ पे तिल में तेल निकालने की कोशिश कर रही है। नहीं, नहीं, बच्ची भी तेल निकालने की कोशिश कर रही है खली से। तो उसने क्या किया कि पहले तो साबुन डाला, पैकेट में जो साबुन लगा हुआ था, गीला-गीला चिपका हुआ था, तो उसमें पानी डाल के वॉशिंग मशीन में डाल दी। तो ये भी हमसे ही सीखते हैं हमारे बच्चे। क्योंकि हमको अक्सर ही देखते हैं ना कि हम जो है रैपर को भी वेस्ट जाने नहीं देते, जितना भी उसमें लगा हुआ हो उसका भी यूज़ हम करना चाहते हैं। तो वही बच्चे भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए। छोटी-छोटी जो सेविंग है उससे ही हम महल बनाएँगे। तो बस आज लगे हुए हैं, अच्छे से मैंने कालीन को झाड़ा, कालीन को झाड़ने के बाद यहाँ पे फ्लोर की क्लीनिंग की। अभी यहाँ पे झाड़ू लेके जो कोना है उसे साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ। दीवार, दरवाज़ा, मैं सोच रही हूँ ना कि नवरात्रि तक एक-एक कमरे की मैं सफाई करूँ, ताकि अच्छे से क्लीनिंग होते-होते नवरात्रि तक एकदम डीप क्लीनिंग पूरे घर की हो जाए, जैसे हम दिवाली पे करते हैं। क्योंकि दिवाली वाले टाइम पे मेरे घर में इतना ज़्यादा काम होता है कि उस टाइम पे
क्लीनिंग तो होती है लेकिन फिर दूसरे दिन वैसा कि वैसा हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता। तो नवरात्रि में जितनी सफाई करनी होती है मन करता है उसी टाइम पे कर डालो, ताकि थोड़ा-सा सुकून तो मिले, हाँ यार अच्छा लग रहा है। क्योंकि मेरे घर में किसानी वाला काम है, तो उस टाइम पे आलू, धान, ये वो सारा काम होने में धूल-मिट्टी वो जितना हम साफ़ करते हैं उससे ज़्यादा हमारे घर में गंदगी फैलने लगती है। गंदगी नहीं, सिर्फ़ धूल-धूल। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा-सा कोशिश करते हैं कि नवरात्रि में अपने घर को अच्छे से साफ कर लें, उसी में सजा लें, उसी में सुखद अनुभव ले लें। भाई देखो घर साफ है। देखो 2 सीज़न में मेरा घर बहुत ज़्यादा गंदा होता है, एक मार्च के टाइम पे, एक ये मतलब अक्टूबर लास्ट नवंबर। इन 2 मंथ में मेरे घर की हालत मैं दिखाऊँगी। नवंबर में ऐसा नहीं है, ब्लॉग में आप लोग जुड़े हैं, जुड़े रहिएगा। जो लोग भी हैं सपोर्ट करते रहिएगा। अपना नेचुरल जो लाइफ़ है वो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। अच्छा हो या ख़राब हो, आप लोगों से बात करके, जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ, आप अगर हाउसवाइफ़ हैं, देख रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करो, क्या अच्छा है, क्या ख़राब है, दीदी ये करना है, वो नहीं करना है, तो बताना। क्योंकि देखो हम भी सीख कर कहीं से नहीं उतरे हैं, यहीं से सीख रहे हैं, यहीं से बातें कर रहे हैं, यहीं से आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग देख रहे हैं कमेंट किया करो, ताकि हम भी आपसे जुड़ सके, बातें कर सके, देख सकें कि कौन कहाँ से देख रहा है। और ये देखो वो उस दिन मैंने दिखाया था आप लोगों ने कि बेला मैंने काट दिया था, अंगूर के बेल को चढ़ाया था। तो अभी बेल तो अच्छे से चढ़ गई, और बेला के ब्रांच में, डालियों में, क्या मैं बोलूँ उसकी, सूखी-सूखी टहनियों में पत्ते आने लगे हैं। और ये देखो हमारा पालक जो मैंने कैरेट में लगाया था, और ये है तुलसी, जिसमें बहुत सी छोटी-छोटी तुलसी आ गई है। मेरी बहन इस ब्लॉग को देखती है, तो मैं बता दूँ कि अब तुलसी का पौधा चाहिए तो बताना, मैं लेकर आऊँगी। अब इस टाइम पे छोटी-छोटी तुलसी उग गई हैं। तो आज का वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप सब ज़रूर बताना प्लीज़। और मैं जल्दी ही मिलूँगी आप सभी से अगली वीडियो में, और बहुत सारी बातों के साथ, और एक रूम क्लीनिंग के साथ, क्योंकि अभी बहुत सारे रूम बचे हैं, सबकी डीप क्लीनिंग करेंगे नवरात्रि तक। क्योंकि नवरात्रि के बाद हमें कहीं जाना भी है ना, नवरात्रि के जस्ट दूसरे तीसरे दिन, तो वहाँ का ब्लॉग भी शेयर करूँगी। चलो आज की वीडियो यहीं तक, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।